हेलो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ब्लड रिलेशंस, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर ही। तो आगे के क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने भी कुछ क्वेश्चंस अवश्य ट्राई करे होंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया था डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए डी की मदर है, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का बेटा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, बी कोई आएगा आगे किरदार तो वो पुरुष नहीं है, महिला होगी। सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी का फादर है, तो डी का फादर हुआ और ए मदर थी, तो इसका मतलब सी जो है वो ए का पति भी है एक प्रकार से, तो क्योंकि डी का फादर हो गया। तो उसके बाद डी इज द सिस्टर ऑफ बी, कह रहा है डी जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। अब याद है शुरू में उसने एक कहा था बात, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का बेटा नहीं है, ये भी मना कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब बी बेटी होगी, तो गोला बना दिया। फिर क्या कह रहा है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए जो है वो कैसे रिलेटेड है बी से, ए क्या बोलेगा बी को, मतलब बी से कैसे रिलेटेड है ए, तो भाई ये मदर ही है, मदर यानी ऑप्शन ए, क्योंकि ए की बेटी है डी और डी की बहन है बी, तो मतलब ए की दो बेटियां हैं बेसिकली, बी और डी, तो बी ए को क्या बोलेगी, मदर बोलेगी। इसके बाद 27, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, कह रहा है ए और बी ब्रदर और सिस्टर हैं, तो ए ब्रदर है बी सिस्टर है, ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। सी इज एज फादर, सी ए के फादर हैं। डी इज सीज सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है। एंड ई इज डीज मदर, ई डी की भी मदर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, कह रहा है बी कैसे रिलेटेड है ई से, यानी ई क्या बोलेगा बी को, तो एक पीढ़ी नीचे और एक और पीढ़ी नीचे। बेटी, बेटी की मतलब एक तरह से भाई की बेटी, काइंड ऑफ देवती ही हो गई, तो यानी कि ग्रैंड डॉटर बोलेगा वो तो इसे, तो ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन हो गया ए, 27 का ए। उसके बाद 28, Q इज द सन ऑफ P, Q कह रहा है P का बेटा है, ठीक है नीचे आ गया। X इज द डॉटर ऑफ Q, X जो है वो Q की डॉटर है, तो Q के नीचे X आ गई डॉटर। उसके बाद R इज द आंटी या बुआ ऑफ X, तो X की बुआ है R, तो X की बुआ का मतलब हो गया पापा की बहन, तो पापा की बहन, ठीक है R। एंड L इज द सन ऑफ R, L जो है वो R का बेटा हो गया। देन व्हाट इज L टू P, कह रहा है L बताओ क्या है P का, तो बताओ P L को क्या बुलाएगा, दो पीढ़ियां नीचे हो गई और पुरुष है तो ग्रैंड सन बुलाएगा, तो ग्रैंड सन मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, P एंड Q आर ब्रदर्स, P और Q भाई हैं, अरे वाह P और Q। उसके बाद R एंड S आर सिस्टर्स,
आर और एस बहनें हैं, तो कहीं भी बना लेता हूँ, अभी पता नहीं है, आर और एस बहनें हैं। उसके बाद पी, पीज सन इज एस ब्रदर, कह रहा है एस का भाई, तो एस का भाई मतलब होगा, आर का भी भाई होगा, तो कह रहा है पी का जो बेटा है वो एस का भाई है, तो ये बक्सा आ गया, नाम नहीं दे रखा। ठीक है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, बताओ क्यू जो है वो आर से कैसे रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, तो आर बताओ क्यू को क्या बुलाएगा, क्यू कैसे रिलेटेड है आर से, तो भाई ये तो बच्चे हो गए पी के, तो पापा का भाई चाचा, चाचा जी, ताऊ जी नमस्ते, यानी कि अंकल बुलाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, ए और बी कह रहा है यंग वंस हैं सी के, तो मतलब यंग वंस मतलब कि बच्चे ही हैं, उससे छोटे ही हैं ए और बी। ठीक है, तो अभी नीचे बना लिया फिलहाल। इफ सी इज द मदर ऑफ बी, कह रहा है सी जो है वो मदर है किसकी, बी की। ठीक है, बट ए इज नॉट डॉटर ऑफ सी, लेकिन ए डॉटर नहीं है, तो डॉटर नहीं है तो सन होगा भाई, सीधी बात है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, कह रहा है सी और ए में क्या रिश्ता है, तो सी और ए में माँ और बेटे का रिश्ता है, ये माँ है ये बेटा है, तो मदर एंड सन, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद 31, ए इज द मदर ऑफ डी, कह रहा है ए जो है वो मदर है किसकी, डी की। ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ बी, और बी की सिस्टर भी है, तो ए जो है वो बी की सिस्टर भी हो गई। ठीक है, बी हैज ए डॉटर सी, कह रहा है बी की डॉटर है सी। ठीक है, हु इज मैरिड टू एफ, जिसकी शादी हुई है एफ से, तो इसका पति है एफ। ठीक है, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए का हस्बैंड है। ठीक है, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो डी जो है वो जी को क्या बुलाएगा या बुलाएगी, तो डी की मम्मी तो ए है और पापा फिर जी हुए, तो फादर हो गए, तो मैरिड है ना जी, ए और जी, तो फादर, यानी कि ऑप्शन डी पापा बुलाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड, ए को देखते हुए बी कह रहा है योर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, तो बी जो है वो ए को देख के कह रहा है या कह रही है, जो भी है, कि तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है। ओके, तो ए की मम्मी बी की मम्मी की बहन है, छोटी बड़ी जो भी है, लाइन तो आई गई ना। ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बताओ ये दोनों कौन है, मौसी के बच्चे, तो मौसी के बच्चे कौन हुए, अपने कजन्स, तो ऑप्शन नंबर बी, कजन है ये ए और बी। उसके बाद 33, ए इज बीज वाइव्स हस्बैंड्स ब्रदर, ओ माय गॉड, कह रहा है ए जो है, ए वो बी की बीवी के पति का भाई, बीज वाइव्स हस्बैंड्स ब्रदर, तो ए जो है वो
बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है, तो बी की कोई वाइफ होगी और उस वाइफ का हस्बैंड तो बी ही हुआ, का ब्रदर है। अच्छा, तो इसका मतलब सीधा यही हो गया ना कि ए जो है वो बी का ही भाई हो गया ना एक तरह से, क्योंकि उसने बोला ए इज बीज वाइफ्स, बी की वाइफ के हस्बैंड, तो बी की वाइफ का हस्बैंड तो बी खुद ही हो गया ना, का ब्रदर है, तो इसका मतलब ये ए और बी ब्रदर हो गए। ठीक है, उसके बाद सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, सी और डी बी की सिस्टरें हैं, तो मतलब ए की भी सिस्टरें होंगी भाई, जब वो दोनों खुद भाई भाई हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, कह रहा है ए जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, तो भाई ए और सी क्या है, भाई बहन है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो सी ए को क्या बुलाएगी, भाई बुलाएगी, तो 33 का ए। उसके बाद 34, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो हैं वो भाई हैं, तो ए और बी भाई हो गए। उसके बाद सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो ऐसी बना लेता हूँ, पता नहीं कहाँ है, सी और डी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं। ठीक है, एज सन इज डीज ब्रदर, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है, तो एक बक्सा यहां आ गया, ए का बेटा जो है वो डी का भाई है। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो सी जो है वो बी को बताओ क्या बुलाएगी, सी जो है बी को क्या बुलाएगी, तो सी बुलाएगी भाई पापा के भाई, चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, अंकल बुलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना, चाचा या ताऊ जो भी बुलाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है, तो ए जो है वो बी की बहन है। सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की मम्मी हो गई। ठीक है, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के भी पापा हो गए। ठीक है, ई इज सीज, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर हो गई। ठीक है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, कह रहा है कि ए बताओ कैसे रिलेटेड है डी से, तो यानी डी ए को क्या बुलाएगा, हाउ इज ए रिलेटेड, ए का क्या रिश्ता है डी से, तो डी क्या बुलाएगा, एक पीढ़ी नीचे बेटी, बेटी की बेटी देवती, यानी ग्रैंड डॉटर बुलाएगा, तो ग्रैंड डॉटर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 36 में कह रहा है P Q R S T U आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, 6 मेंबर्स हैं फैमिली में। ठीक है भाई, इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल्स, जिसमें 2 जो हैं वो शादीशुदा कपल्स हैं। ठीक है, तो 2 जो हैं वो अनमैरिड होंगे, बच्चे होंगे कोई, 4 जो हैं कपल्स होंगे, मतलब मैरिड होंगे, 2 कपल हो गए। टी इज अ टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। अच्छा, इस लाइन का अर्थ है टी जो है वो एक टीचर है जिसकी शादी
एक डॉक्टर से हुई है, जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, जो आर और एस, आर और यू की कह रहा है मदर है, ठीक है। तो आर और यू की मदर है टी, जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है, डॉक्टर, अभी तक तो ये बोला। फिर कह रहा है क्यू इज द लॉयर इज मैरिड टू पी। अब ये पता नहीं कहाँ है तो अलग बना लेता हूं। क्यू जो है उसकी शादी पी से हुई है। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन। पी का एक बेटा है और बेटे का भी बेटा है, ग्रैंड सन भी है, ठीक है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज अ हाउसवाइफ। दो मैरिड लेडीज में से एक हाउसवाइफ है। तो दो मैरिड, भाई दो कपल्स कौन से हैं? एक कपल ये हो गया, ठीक है ना। टोटल 6 सदस्य हैं ना फैमिली में, तो एक है ये सदस्य, 2 3 4 5 6 सदस्य ये हैं टोटल। अब पी के बेटा भी है और बेटे का बेटा भी है, तो इसका मतलब आर और यू जो ये दो सदस्य हैं ये यही होंगे कोई। अब इनमें से कौन आर है कौन यू है वो मुझे नहीं पता। तो वो ये कह रहे हैं कि जो दो पत्नियां हैं उनमें से एक हाउसवाइफ है, तो ये तो टीचर है, तो ये तो हाउसवाइफ है नहीं। अब इन दोनों में से देखते हैं भाई, जो भी पत्नी होगी वो हाउसवाइफ कह रहा है। वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउसवाइफ। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। तो कह रहा है कि एक घर में एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एक मेल इंजीनियर भी है, ठीक है, फैमिली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। तो कह रहा है कि फैमिली में कोई ग्रैंड डॉटर जो है उसके बारे में क्या ट्रू है। तो ग्रैंड डॉटर मतलब कोई फीमेल है, तो उसके बारे में कह रहा है क्या ट्रू है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ग्रैंड डॉटर के बारे में क्या ट्रू है। शी इज अ लॉयर, वो लॉयर है, तो लॉयर का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। शी इज एन इंजीनियर। अब शी इज एन इंजीनियर कह रहा है, जबकि लिखा था कि भाई इंजीनियर जो है वो मेल मेंबर है, तो शी तो हो ही नहीं सकता ना, बल्कि वो तो ही है। ही इज एन इंजीनियर, एक बच्चा इंजीनियर है, ये हो सकता है। फिर कह रहा है शी इज अ स्टूडेंट, कह रहा है एक स्टूडेंट है, ये हो सकता है बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट उसने शुरू में बोला भी था कि दो बच्चे हैं, एक मेल इंजीनियर है और एक स्टूडेंट है, तो शी कैन बी ए स्टूडेंट। और डी शी इज अ डॉक्टर, कह रहा है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी शी नहीं है, ही है वैसे तो। और ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा है, तो ये ग्रैंड डॉटर तो होंगे ही नहीं ना, ये तो मैरिड कपल है, तो इनके तो नीचे जो होंगे वो ही हो सकता है कि कोई ग्रैंड डॉटर की बात कर रहा हो। तो मतलब चारों ऑप्शनों में जो सबसे नजदीकी ऑप्शन ठीक है वो सी है, क्योंकि वो ही बचा मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि ए तो बिल्कुल गलत है, बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो शी इज एन इंजीनियर की जगह ही इज एन इंजीनियर है, और डी भी हो नहीं सकता क्योंकि ग्रैंड डॉटर डॉक्टर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो ऊपर के लेवल पर है। तो शी इज अ स्टूडेंट जो है यही ऑप्शन ठीक बन रहा है गिवन सवाल के हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। 6 members of a family naming A, B, C, D, E, F are traveling together, ठीक है, साथ जा रहे हैं। B is the son of C, B जो है वो C का बेटा है, तो ऐसे बना लेता हूँ, B जो है वो बेटा है किसका, C का। B is the son of C is not the mother of B, लेकिन वो B की मदर नहीं है, तो B का फादर होगा भाई, ये लो बक्सा आ गया। A एंड C आर मैरिड कपल, A और C मैरिड हैं, तो भाई C अगर फादर हैं तो A जो है वो मदर होंगी। E इज द ब्रदर
ऑफ सी, ई जो है वो सी का भाई है, ठीक है। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी जो है वो ए की डॉटर है, तो सी बेटा है, ए डॉटर है, और ये दोनों पति पत्नी है, तो ये दोनों भाई बहन ही हुए। उसके बाद एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का ब्रदर है, ये लो ये एफ ब्रदर भी आ गया इसका। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कह रहा है बताओ फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं, तो कितने बक्से बने हैं, 1 2 3 4, 4 है मेल मेंबर्स, तो ऑप्शन नंबर सी, 4 मेल मेंबर्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की मम्मी बी की बहन है, तो ए की मम्मी गोला बी की बहन है, एंड हैज ए डॉटर सी, तो एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड हैज अ डॉटर सी, और सी डॉटर है, ठीक है। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ए जो है वो कैसे रिलेटेड है बी से, तो मतलब वो पूछ रहा है बी ए को क्या बुलाएगा, तो भाई मेरी, मान लो मैं बी हूं, तो मेरी बहन का बेटा या बेटी, तो मैं इसको नीस या नेफ्यू बुलाऊंगा, तो नीस या नेफ्यू में से कोई ऑप्शन है ए ऑप्शन है नीस का, तो इसका मतलब ये फीमेल वर्जन होगी, तो ए। उसके बाद 39, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल, तो राजीव जो है वो अतुल का भाई है, ठीक है। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, अब सोनिया जो है वो सिस्टर है सुनील की, ठीक है। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया, अतुल जो है वो सोनिया का बेटा है, ये लो बेटा बन गया। उसके बाद हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, कह रहा है कि बताओ राजीव जो है वो क्या है सोनिया का, तो बताओ सोनिया क्या बुलाएगी राजीव को, तो सोनिया का बेटा है ये, बेटे का भाई, तो ये भी बेटा ही हुआ, तो सन बुलाएगी, बेटा ही बुलाएगी, तो ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, सीता इज द नीस ऑफ अशोक, सीता जो है वो अशोक की नीस है, ठीक है। तो ये तो अभी बाद में ही पता चलेगा, बनाएंगे तभी, तो कुछ नहीं कह सकते कहाँ अशोक है कहाँ सीता है। उसके बाद हाँ, लेकिन ऐसे बना सकता हूँ, अशोक जहां पर भी होगा सीता उसके एक लेवल नीचे कहीं साइड में आ रही होगी, है ना, किसी उसके भाई की बेटी या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अशोक जो है उसका कोई अभी थोड़ी देर में हो सकता है भाई भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, उसकी बेटी होगी, तभी तो नीस हुई ना। अच्छा, अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, अशोक की मम्मी जो है वो है लक्ष्मी, ठीक है। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी मम्मी है, ठीक है। कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी के हस्बैंड हैं गोपाल, ओके। पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, गोपाल की सास, तो गोपाल की सास का मतलब है कि उसकी पत्नी की माँ, तो पत्नी की माँ जो है वो है पार्वती, ठीक है भाई। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो कहाँ है गोपाल, ये रहा गोपाल, तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, बताओ गोपाल जो है सीता को क्या बुलाएगा, तो पीढ़ियां चेक कर लो, एक पीढ़ी नीचे
बच्चे, एक और पीढ़ी नीचे पोते, एक और पीढ़ी नीचे परपोती, परपोती बुलाएगा, परपोती। तो कोई है ऐसा ऑप्शन? सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन सी में लिखा है सेम कि सीता जो है वो गोपाल की परपोती है। ठीक है। उसके बाद 41, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा जो है वो डॉटर इन लॉ है सुधीर की। तो मान लो ये है सुधीर, तो जाहिर सी बात है इसका कोई बेटा भी निकलेगा थोड़ी देर में। उस बेटे की पत्नी है सीमा, तभी तो बहू हुई ना। तो सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। अब रमेश की ये सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ मतलब कि इसके पति का कोई भाई है जिसका नाम रमेश है, तभी तो वो इसकी सिस्टर इन लॉ बनी ना भाई। ये अपनी भाई की पत्नी को ही तो सिस्टर इन लॉ बोलेगा ना। तो रमेश का भाई होगा और उसकी पत्नी है सीमा, तो सीमा इज सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। ये लो मेन खिलाड़ी आ गए, मोहन, ये सुधीर के बेटे हैं। एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, और इकलौते भाई हैं रमेश के। देखो आ गया ना रिश्ता, इसका भाई है इकलौता। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। ओले कह रहा है सीमा और मोहन का क्या रिश्ता है बताओ। तो सीमा कौन है मोहन की? धर्मपत्नी, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद 42, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज। सुरेश जो है एक व्यक्ति को लेकर आया और क्या बोल रहा है? ही इज द सन, मतलब वो व्यक्ति बेटा है किसी का। ही इज द सन ऑफ अ वुमेन, वो एक ऐसी महिला का बेटा है। हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। चलो दोबारा पढ़ना पड़ेगा ये तो कह रहा है सुरेश एक ऐसे आदमी से इंट्रोड्यूस करा रहा है। ही इज द सन ऑफ अ वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। मेरी मम्मी की, चलो मैं पहले सुरेश बन जाता हूं, ये मैं सुरेश हूं, तो मेरी मदर के हस्बैंड की मदर है वो लेडी। ठीक है, तो ये बन रहा है वैसे तो डायग्राम। तो एक बार दोबारा पढ़ लें। तो सुरेश एक आदमी को इंट्रोड्यूस करा के क्या कह रहा है? ये है वो आदमी, क्या कह रहा है कि ये बेटा है उस लेडी का, ये बेटा है उस लेडी का, इस लेडी का, हु जो कि कौन है? मदर है मेरी मदर के हस्बैंड की मदर है। यानी ये लेडी मेरी मदर के हस्बैंड की मदर है। तो बन गई सही बात। तो अब आगे क्या पूछ के आ रहा है फिर? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। तो सुरेश जो है वो इस आदमी से क्या रिश्ता रखता है? तो बेटा है, बाप है वो आदमी इसका, तो अपने बाप से वो ऐसी बातें कर रहा है। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट मैन। तो सुरेश का क्या रिश्ता है उस आदमी से? बेटा है, सन है, यानी ऑप्शन बी सन। उसके बाद 43, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ मीरा सेड। मीरा क्या कह रही है? एक फोटो को देखकर मीरा क्या कह रही है? हर फादर्स ओनली सन, उसके पिता का इकलौता बेटा, इसके पिता का
इसके पिता मतलब इससे ऊपर हुए, का इकलौता बेटा, ओनली सन, इसके पिता का ओनली सन, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, उसके पिता का इकलौता बेटे की बीवी, सन्स वाइफ, इज माई मदर इन लॉ। तो मैं पहले वो बन जाता हूँ, मीरा बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं मीरा हूँ मान लो। तो मैं ये कह रही हूँ फोटो को देखकर कि हर फादर्स, हर, अच्छा तो ये मतलब लड़की होगी, फोटो में कोई लड़की बनी हुई होगी। मैं कह रहा हूँ इस फोटो को देखकर कि तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे, इसका मतलब ये फोटो वाली लड़की और ये लड़का, ये दोनों भाई बहन है। तो ये पिता का एक बेटी और एक इकलौता बेटा है। तो तुम्हारे पिता के इकलौते बेटे की बीवी जो है वो मेरी सास है। अच्छा, मतलब मैं मीरा ये कह रही हूँ कि ये लेडी मेरी सास है। तो ये मेरी सास कैसे होगी बताओ? मेरा कोई पति है और ये उसकी माँ होगी। ठीक है, तो बन गई सारी कड़ियाँ जुड़ गई। तो वो कह रही है हाउ इज मीराज हस्बैंड, ये मीरा का पति कैसे रिलेटेड है टू दैट लेडी इन द फोटो। तो ये फोटो वाली लेडी मीरा के पति को बताओ क्या बुलाएगी? तो हाउ इज मीरा का पति रिलेटेड टू दिस फोटो वाली लेडी, तो ये इसको क्या बुलाएगी? तो देखते हैं भाई, मेरे भाई की बीवी, मेरे भाई की बीवी, ठीक है, का बेटा। तो मेरे भाई की बीवी जो है, या मतलब मेरे भाई समझ लो, मेरे भाई का बेटा। ओ, तो भाई का बेटा है, तो भाई के बेटे को क्या बुलाओगे? भाई के बेटे को नेफ्यू बुलाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 44, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड, फिर से फोटो आ गई। ठीक है, तो एक फोटो बना लेते हैं। इस फोटो को देख के विकास क्या कह रहा है? मान लो ये विकास है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर ओनली सन। अच्छा, कह रहा है कि ये मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की बेटी है, ये कह रहा है। तो मेरे ग्रैंडफादर, इसके कोई ग्रैंडफादर होंगे, उसका इकलौता कोई बेटा होगा, तो उसकी बेटी है, उसकी बेटी है ये फोटो वाली लड़की। ठीक है ना? तो ये कह रहा है, तो मैं फोटो को देख के कह रहा हूं, मैं विकास हूं, कि मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे की बेटी है ये फोटो वाली लड़की। अच्छा, तो फिर पूछ रहा है हाउ इज द रिलेटेड टू विकास। तो बताओ ये फोटो वाली लड़की मेरी कौन है? तो कितना सिंपल है भाई, मेरे बाप की ही बेटी है तो मेरी बहन ही हुई। कैसे कैसे सवाल है। सी, तो बाप की बेटी को मैं बहन बोलूंगा। उसके बाद क्वेश्चन 45, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं सुरेश की बहन जो है, अब नाम नहीं दे रखा, वो राम की बीवी है। तो राम की बीवी हो गई, वो सुरेश की बहन है। ठीक है, राम इज रानीज ब्रदर, राम जो है वो रानी का भाई है, तो राम की बहन रानी, ये भी हो गया। राम्स फादर इज मधुर, राम के पिताजी जो हैं वो हैं मधुर। ठीक है, ये भी हो गया। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर,
राम की दादी यानी बाप की भी माँ शीतल है, ठीक है। रीमा इज शीतल्स ग्रैंड डॉटर, डॉटर इन लॉ। रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। तो शीतल की बहू कौन होगी? शीतल की बहू होगी उसके बेटे की बीवी। तो रेमा जो है वो शीतल की बहू हो गई, ठीक है। रोहित इज रानीज ब्रदर इन लॉ। रोहित जो है वो रानी का ब्रदर का, अच्छा, ब्रदर्स सन। रोहित इज रानीज ब्रदर सन। तो रानी का कोई ब्रदर है, उसका बेटा है रोहित। तो रोहित इज रानीज ब्रदर का बेटा, ब्रदर्स सन। हु इज रोहित टू सुरेश। तो रोहित कौन है सुरेश की नजरों में? तो बताओ सुरेश रोहित को क्या बुलाएगा? भाई सुरेश कौन है? सुरेश के भाई बहन का पति, पति का भी भाई हो गया, मतलब एक तरह से, ठीक है। सेम, ये तो सेम एज ग्रुप के हो गए, भाई भाई समझ लो, का ये बच्चा है, तो ये इसको नेफ्यू ही बुलाएगा, चाहे जितनी भी दूर का हो, है तो नेफ्यू ही, पुरुष है तो नेफ्यू बुलाएगा। तो यानी ऑप्शन डी, नेफ्यू। उसके बाद 46। तो 46 में क्या है? विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अच्छा, तो क्या कह रहा है? विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो विनोद कह रहा है विशाल को इंट्रोड्यूस करवा के कि ये जो विशाल है ना, ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो विनोद कह रहा है मेरे फादर की वाइफ का एक लौते भाई का बेटा है विशाल। तो ये ऐसे इंट्रोड्यूस करा रहा है। देखो ये कह रहा है, विनोद कह रहा है विशाल इज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। मेरे पिताजी की वाइफ के इकलौते भाई का बेटा है विशाल। अच्छा, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल? तो ये दोनों सेम ही एज के हुए। तो मेरी मम्मी के भाई का बेटा यानी मामा जी का बेटा। अरे तो मामा जी का बेटा तो भाई भाई कजन हो गए, ए। फिर 47। तो 47 में क्या लिखा है? अमंग हर चिल्ड्रन गंगाज फेवरेट्स आर राम एंड रेखा। अपने बच्चों में से भाई गंगा के बहुत से बच्चे होंगे, उसका फेवरेट है राम और रेखा। तो दो बच्चे तो पता चल गए ना भाई, एक राम है एक रेखा है। गंगा के बच्चे हैं तो भाई दोनों भाई बहन ही हैं। रेखा इज द मदर ऑफ शरत। रेखा जो है वो शरत की माँ है, ठीक है। ये लो, ये आ गया शरत। हु इज द लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। जो सबसे ज्यादा उसको प्यार करते हैं उसके अंकल मिथुन करते हैं। अब अंकल मतलब कौन हुआ भाई? माँ का कोई भाई ही होगा अंकल। तो एक तो अंकल तो राम है, तो इसका मतलब दूसरे अंकल मिथुन है। तो ये पता चल गया। एक और बेटा गंगा का, शुरू में लिखा था ना गंगा के बेटों में से या बच्चों में से ये दोनों ज्यादा लव्ड वंस हैं, इसका मतलब कोई और रहा होगा, पक्की बात है। तो अब पता चल गया। तो गंगा की फैमिली यहां तक तो पता चल गई। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। अच्छा जी, तो गंगा से भी ऊपर कोई रामलाल हेड ऑफ द फैमिली, सबसे मतलब यहां से पेड़ शुरू हो रहा है। Who is succeeded by his sons गोपाल एंड मोहन। इसके बेटे हैं गोपाल और मोहन। तो मतलब गोपाल और मोहन तो भाई हो ही गए, ये तो पता चल ही गया।
गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स। अच्छा जी, गोपाल और गंगा कह रहे हैं 35 साल से इनका रिश्ता है, पति पत्नी है ये। एंड हैव 3 चिल्ड्रन, देखो है ना, ये रे तीनों बच्चे, इनके 3 बच्चे हैं ये रे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? तो मिथुन और मोहन के बीच में कह रहा है बताओ क्या रिश्ता है, मिथुन और मोहन। तो मिथुन और मोहन, तो मैं हूं मान लो मिथुन, तो मेरे पिताश्री के भाई, तो पिताश्री के भाई कौन हुए? मेरे पिताश्री के भाई हुए ताऊ जी या चाचा जी। ताऊ चाचा का रिश्ता है ये, तो ये भतीजा नेफ्यू। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन? तो मिथुन और मोहन का रिश्ता पूछ रहा है। तो ए अंकल, बी सन, सी ब्रदर और डी नो रिलेशन। तो बच्चों इसके ऑप्शन जो है वो प्रॉपरली दे नहीं रखे हैं, क्योंकि होना तो चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हम डी ले लेते हैं। तो सही ऑप्शन है डी, बट ये है एनालिसिस सही होना चाहिए। तो दिस इज आवर एनालिसिस। उसके बाद 48, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। राहुल और रॉबिन भाई हैं। ठीक है, तो ये राहुल बना लेता हूं, ये रॉबिन बना लेता हूं। तो राहुल और रॉबिन हो गए भाई। उसके बाद प्रमोद इज रॉबिन्स फादर। रॉबिन के पिता हैं प्रमोद, तो रॉबिन के पिता हैं प्रमोद। तो भाई राहुल के भी हो ही गए एक तरह से। तो उसके बाद शीला इज प्रमोद्स सिस्टर। शीला जो है वो प्रमोद की बहन हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रेमा इज प्रमोद्स नीज। प्रेमा जो है वो प्रमोद की नीस है। तो प्रमोद की नीस का मतलब क्या हुआ भाई, इसके बहन की ही बेटी होगी तभी वो उसको नीस बुला रहा है। तो प्रेमा जो है वो प्रमोद की नीस हो गई। ठीक है, उसके बाद शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। शीला की ग्रैंड डॉटर मतलब बेटी की भी बेटी है शुभा। ठीक है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा? बताओ शुभा जो है राहुल को क्या बुलाएगी? ये तो शक्ल से ही पता चल रहा है, अंकल बुलाएगी, है ना, क्योंकि एक ही पीढ़ी ऊपर है, मतलब मम्मी की उम्र के हैं, तो अंकल बुलाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, अंकल नमस्ते। उसके बाद 49, प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम है अरुण। ठीक है, राम इज प्रीतिज ब्रदर। राम जो है वो प्रीति का भाई है। ठीक है, नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा। कोई नया किरदार आ गया नीता, जिसकी डॉटर है रीमा। ठीक है, नीता इज राम्स सिस्टर। नीता जो है वो राम की बहन नीता है, तो मतलब बहन ही हो गई, तो एक ही कड़ी हो गई। व्हाट इज अरुण्स रिलेशनशिप टू रीमा? कह रहा है कि अरुण का क्या रिलेशनशिप है रीमा के साथ, ये इनका क्या रिश्ता है? तो मेरी मम्मी की बहन मौसी, मौसी की बेटी, तो मेरी मौसी की बेटी हम दोनों कौन है? कजन्स। तो 49 का सी, कजन है हम। उसके बाद 50, देयर आर 2 फर्म स्टार्स। ठीक है, वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर?
ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्टली दे ही रखा है कि एक जो है दूसरे का बाप है। तो देर आर टू फर्म स्टार्स, वन इज द फादर ऑफ द अदर्स सन, दूसरे के बच्चे का बाप है वो। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विद ईच अदर, तो उनका आपस में क्या रिश्ता है। ठीक है, तो मतलब कि वन इज द फादर ऑफ अदर्स सन, इसका कोई बेटा है, तो मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बेटे का बाप है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसके बेटे का बाप मैं हूं, तो मतलब यही मैं यही हूं, बाप है और एक बेटा है, सीधी बात है। तो फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द टू विद ईच अदर, तो इनका क्या रिलेशन है आपस में, फादर और सन, तो डी। उसके बाद 51, रामूज मदर सेड टू रामू, रामू की मम्मी ने रामू को कहा। ठीक है, तो मान लो पहले बना लेता हूं, ये रामू की मम्मी है ना, रामू तो ये है। तो रामू की मम्मी रामू को क्या कह रही है, माई मदर हैज अ सन, मेरी मम्मी का एक बेटा है। तो मेरी मम्मी का एक बेटा जो है मतलब मेरा इसका भाई ही हो गया एक तरह से। माई मदर हैज अ सन हुज सन इज अद्युत, जिसका बेटा है अद्युत। हाउ इज अद्युत रिलेशन टू रामू, रिलेटेड टू रामू, तो रामू और अद्युत कौन है, तो शक्ल से ही दिख रहा है एक ही हम उम्र है, तो एक ही हम उम्र के कौन हो गए, कजन, तो ऑप्शन बी कजन है ये दोनों। उसके बाद 52, रवीज फादर हैज अ सन रोहित, तो ये है मान लो रवि, तो रवि के पिताजी का एक बेटा है जिसका नाम है रोहित। वाह, तो इसका मतलब रोहित रवि का भाई हो गया ना, क्योंकि रवि के पिताजी का एक बेटा कोई रोहित भी है। हु हैज एन आंट लक्ष्मी, जिसकी बुआजी का नाम है लक्ष्मी, तो इसकी बुआजी कौन हुई, पापा की बहन लक्ष्मी। हु हैज अ हस्बैंड राव, जिसका पति है राव। ठीक है जी, फूफा जी हो गए। हुज फादर इन लॉ इज मोहन, ठीक है, जिसके फादर इन लॉ जो हैं वो मोहन है, तो मतलब उसके फादर इन लॉ कौन हुए भाई, लक्ष्मी के पापा। हुज फादर इन लॉ इज मोहन, ये मोहन हो गए। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि, मोहन का क्या रिश्ता है रवि से, तो रवि क्या बुलाएगा बताओ मोहन को, रवि क्या बुलाएगा, रवि कहेगा बुआजी के पापा। बुआजी के पापा कौन हुए, तो बुआजी के पापा तो हुए दादाजी, तो ये हमारे रवि के हिसाब से देखे तो दादाजी हैं, यानी ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन 53, विजय सेज आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। विजय कह रहा है, विजय क्या कह रहा है कि आनंदा की मम्मी मान लो इज द ओनली डॉटर, वो इकलौती डॉटर है मेरी मम्मी की। ठीक है, तो विजय कह रहा है कि मेरी मम्मी की इकलौती बहन है, आनंदा उसकी बेटी है, तो मतलब ये लेडी और विजय भाई बहन ही हो गए और आनंदा ही है। तो विजय देखो क्या कह रहा है, विजय कह रहा है आनंदा की मम्मी मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है ना, तो ये बन गया चार्ट। हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय, तो बताओ क्या बुलाएगा आनंदा को वो, तो आनंदा को वो बुलाएगा भाई या तो
नीस या नेफ्यू जो भी बुलाएगा, तो नेफ्यू बुलाएगा क्योंकि नीस तो है नहीं ऑप्शन, नेफ्यू, तो यानी ऑप्शन सी। इसके बाद 54, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेड, एक आदमी को दिखाकर औरत कह रही है, हिज वाइफ, इसकी बीवी, इसकी बीवी, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है वो। तो एक औरत कह रही, तो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, तो अगर मैं वुमन हूं तो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी तो मैं ही हुई ना फिर, अगर मैं वुमन हूं तो एक औरत कह रही है कि मेरी मम्मी की इकलौती बेटी जो है, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी यानी मैं ही हो गई, ये उसका पति है। वाह, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो ये वुमेन इसकी क्या है बताओ, पत्नी, धर्म पत्नी है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, ये इसकी पत्नी है। उसके बाद 55, लास्ट क्वेश्चन, खत्म बच्चों खून के रिश्ते। ए प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड ए बॉय, एक प्रिजनर आया, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक लड़के को, हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर, जो उससे मिलने आया है। तो मैं वो मान लो कैदी बन जाता हूँ, ये मैं हूं मान लो। तो एक बच्चा आया मिलने, तो मैं जेलर साहब को कह रहा हूँ, हु विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है। चलो, तो इधर साइड में तो कुछ नहीं है। ही इज माई फादर्स सन्स सन, मैं कह रहा हूं ये जो बच्चा आया है, ये जो बच्चा आप देख रहे हो जो मुझसे मिलने आया है, ये मेरे बाप के बेटे का बेटा है। अच्छा, और मेरा भाई बहन कोई है नहीं, तो ये बन गया चार्ट। तो हु इज द बॉय, कौन है ये बच्चा बताओ। तो मेरा कौन है ये बच्चा, मेरा बच्चा ही है ये, वाकई में ये मेरा सन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये था बच्चों हमारा पूरा एक्सरसाइज, पूरा 12 एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने आपको करवा दी। तो अब हमारा पूरा खून के रिश्ते वाला चैप्टर फिनिश हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आया होगा। तो एक बार इन क्वेश्चंस को बच्चों आप खुद से जरूर करना, मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस दी हैं, लेकिन आप एक बार खुद से इनको अवश्य ट्राई करें।